Hi guys, how are you? I am Kamakshi. Welcome back to my YouTube channel. So the point of today's video is कुछ questions हैं जो इतना ज़्यादा आ रहे हैं, इतना ज़्यादा आ रहे हैं Instagram पे और Instagram पे उनको आंसर करना is just not possible. I had to sit down अच्छे से and talk to you like this. And also I was missing YouTube so much, so this is the whole point of this video. I just wanted to come here, sit with you and talk to you. Let's get into the questions already. So we recently went on our dream trip to Europe. It was our very first Europe trip. And I'm getting a lot of questions about this trip on my Instagram. So I'm going to be answering some of them, like some of the most asked questions here today. So the first and the most asked question is, who planned it? Who planned your trip? And the answer to that is, me and Abhi, we did the whole research and we did everything on our own. Nobody did it for us. हमने खुद ही सब कुछ प्लान किया था. हमने बहुत 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 ज़्यादा, मतलब मैंने तो अति रिसर्च कर दी थी और मुझे जाने से 2 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि मैं जाके आ चुकी, मैं इतना रिसर्च कर चुकी थी. सो येस, हमने खुद ही सारा रिसर्च किया, खुद ही सब बुकिंग्स इन एवरीथिंग एंड वी प्लान द होल ट्रिप खुद से. एंड वी प्लान इट इन अ वेरी स्पेसिफिक वे बिकॉज मेरा बहुत ही क्रेजी सपना था दैट आई वांटेड टू सी क्रिसमस इन पेरिस. सो हमने फ्लाइट्स बुक किए 23 दिसंबर के एंड द रिटर्न वाज ऑन 4 जनवरी. वी डिड 3 कंट्रीज, फ्रांस, नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम. और मेरा ऑनेस्ट सजेशन टू यू वुड बी, इफ यू आर प्लानिंग योर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप और इफ यू आर प्लानिंग योर फर्स्ट यूरोप ट्रिप, do it on your own. It will feel very very intimidating at first, but it will save you so much money. Like अभी हम इतना ज़्यादा, like एक ट्रिप के अंदर हम इतना ज़्यादा प्रो हो चुके हैं कि if you want, I can make a 6-day Paris itinerary for you in less than 2 lakh rupees, in around 2 lakh rupees for 2 people. लाइक हम उधर उस लेवल के प्रो हो चुके हैं, इतना रिसर्च कर लिया हमने. तो यस, स्टार्टिंग में बहुत ऐसा इंटिमिडेटिंग लगेगा कि कहाँ से बुकिंग्स करनी है, कुछ फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए, कुछ गलत ना कर दें या कुछ भी. बट इफ़ यू गो टू यूट्यूब एंड इफ़ यू सर्च एवरी सिंगल थिंग, आपको हर चीज़ का आंसर यूट्यूब पे मिल जाता है. और मतलब यूट्यूब के लिए तो इतना मैड रिस्पेक्ट जागा है ना अंदर से इस रिसर्च के दौरान. दिस इज़ द रीज़न कि हमने खुद सोचा, बिकॉज वी वर लर्निंग सो मच. दिस इज़ द रीज़न हमने सोचा कि हमको ना एक प्रॉपर एक इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है जिसके अंदर हम जो भी सीखते जा रहे हैं ना, वी विल पुट इट अप ऑन दैट चैनल. डस्टी सूटकेसेस सिर्फ इसलिए ही है बिकॉज वी वॉन्ट टू शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन वी आर गेटिंग. लाइक वी वॉन्ट टू शेयर एवरीथिंग वी आर लर्निंग विद यू. लाइक डस्टी सूटकेसेस सिर्फ उसके लिए ही है बिकॉज देर इज सो मच टू ट्रैवल, देर इज सो मच. और जब आप एक एजेंसी को, लाइक मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, बट जब आप एक एजेंसी को अपनी आइटनरी बनाने के लिए, अपना पूरा पैकेज बनाने के लिए दे देते हैं ना, तो जो ट्रिप का एक बहुत बड़ा एक जो मज़ा होता है, एक जो बहुत बड़ा थ्रिल और एक जो बहुत बड़ा पार्ट होता है अपने ट्रिप का ना, वो आप उस एजेंसी को दे देते हैं. तो आई पर्सनली फील लाइक कि कहीं पे भी जाओ तो अपना खुद से ही बनाने की कोशिश करो एक बार पैकेज. अगर कुछ गलती हो भी गई तो दैट्स ओके, इट्स ओके. एक बार में सीख जाओगे, हो जाएगा सब. हमने भी की है कुछ छोटी मोटी गलतियाँ. आई विल शेयर दोज विद यू एज वेल. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. इज पैरिस रियली ओवररेटेड? आई वुड से नो. आई विल से कि बिल्कुल परफेक्टली रेटेड है, कुछ ओवर रेटेड नहीं है. सी विथ पैरिस आई हैव सीन कि हर इंसान का बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है, सबकी अलग अलग राय है. तो व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ना, तभी मुझे पता चला कि बहुत कुछ अच्छा तो है इंटरनेट पे, बट बहुत ना नेगेटिविटी भी है पैरिस को लेके कि बहुत ओवर रेटेड है, ओवर हाइप्ड है. आईफिल टावर में ऐसा क्या है, इट्स जस्ट अ टावर, इट्स नॉट अ बिग डील, व्हाई इज इट कॉल्ड द मोस्ट रोमांटिक सिटी ऑफ द वर्ल्ड. आई वुड से कि जब हम जा रहे थे, जब हमने पेरिस में लैंड किया, उससे पहले सबकॉन्शियसली आई वॉज वेरी वेरी प्रिपेयर्ड टू बी डिसअपॉइंटेड एंड टू बी डन विद पेरिस ऑन माई फर्स्ट ट्रिप. मुझे ऐसा, लाइक आई वॉज नॉट एक्टिवली थिंकिंग अबाउट इट, बट मुझे ऐसा लग गया था, मुझे ऐसा पक्का पता था मन में कि मैंने इतना रिसर्च कर लिया, मैंने इतनी नेगेटिव चीज़ें देख ली, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड टू बी डिसअपॉइंटेड एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड कि भाई एक बार जाएंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, चलो छुट्टी, वापस नहीं आएंगे कभी. पता नहीं, मैंने इतनी नेगेटिविटी देख ली थी बिकॉज उसकी वजह से शायद. बट जब हमने लैंड किया पेरिस में, रात हो गई थी, हमने सीधा चेक इन किया और उस दिन कुछ किया नहीं.
देन नेक्स्ट डे द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज, हमने बात की सबसे पहले आईफिल टावर जाएंगे, और मन में आई वाज थिंकिंग सबसे पहले आईफिल टावर जाएंगे और डिसअपॉइंट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। जब भी हम आईफिल टावर पहुंचे, अच्छा एक बहुत अच्छा किस्सा है। मैंने इतना रिसर्च किया था तो मुझे पता चला था देयर इज दिस मेट्रो लाइन 6 जिससे बहुत ही सुंदर आईफिल टावर व्यू होता है। तो जब हम आईफिल टावर जा रहे थे, हम लोग मेट्रो में थे, और मैं अभी को बता रही थी कि अभी आपको पता है यहाँ पे ना एक मेट्रो लाइन 6 करके बहुत फेमस है, और वहाँ से ना बहुत सुंदर आईफिल टावर व्यू होता है। और मैंने ये बात बोल के ख़त्म की, उसके नेक्स्ट 20 to 30 सेकेंड्स के अंदर, हम लोग विंडो पे ही बैठे थे, नेक्स्ट 20 to 30 सेकेंड्स के अंदर we saw Eiffel Tower from our window. I was like, fuck, अभी this is Metro Line 6, हम हैं उसके अंदर जिसके बारे में आपको बता रही थी. It was such a like it was such a beautiful moment. फिर हम वहाँ पे उतरे, तो उतरने के बाद एक गली के अंदर से आपको ऐसे जाना होता है, एक बहुत छोटा सा रास्ता आपको लेना होता है। तो मैंने फ़ोन निकाला, आई वाज लाइक कि मैं मैंने पहली बार आईफिल टावर कभी देखा, आई विल रिकॉर्ड दैट मोमेंट। तो हम लोग ऐसा गए और यहाँ पर टर्न करना था, तो मुझे लगा थोड़ा दूर होगा, तो मैंने बस फ़ोन निकाला और ऐसे वीडियो ऑन किया, एंड जैसे ही वी टर्न देयर वाज द आईफिल टावर, एंड इट वाज मैजेस्टिक. I am not even exaggerating right now. To me, it looked like the most beautiful thing I have ever like. मैंने इससे ज़्यादा सुंदर कभी कुछ देखा ही नहीं है. उस मोमेंट पे वो ऐसा था. And I don't know why. It's just a tower made of iron. It's not that big of a deal. But आप जब वहाँ जाते हो ना, तो आपने अपनी जब भी इमेजिन किया होता है, तो आपने उसको इतना बड़ा, इतना ग्रैंड नहीं इमेजिन किया होता है. मैंने तो नहीं किया था. मुझे लगा था इट्स अ टावर, मतलब कितना बड़ा होगा, क्या होगा, उसके साइज के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं. यू नो व्हाट आई मीन. एंड व्हेन आई रीच देयर, आई वाज लाइक इट इज ह्यूज एंड इट इज मैजेस्टिक, इट इज ब्यूटिफुल. और वहाँ जाके हमने पहले कुछ फोटोज लिए. आई वाज सो लाइक, पता नहीं, आई वाज सो लाइक, आई वाज फीलिंग सो मेनी थिंग्स एक साथ. फिर हमने बहुत आसपास नेबरहुड एक्सप्लोर किया, एंड उस मोमेंट पे द ओनली थिंग आई वाज थिंकिंग अबाउट इज फक, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड. आई एम इन फैक्ट, आई एम सो इम्प्रेस्ड. आई वॉन्ट टू कम बैक to this city, I want to come back to this place again and again. And I kid you not, मैं जब से आई हूँ, मैं तब से हर रोज़ अभी को बोलती हूँ, अभी मेरा तो मन नहीं लग रहा, मेरा तो मन पैरिस में है, आई वॉन्ट टू गो बैक. और स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो जब उनको लगा कि भाई ऐसे ही हो रहा है, कोई बात नहीं, तो उस टाइम पे वही होता है, कोई बात नहीं. बट वेन ही रियलाइज दैट आई एम एक्चुअली सीरियस एंड आई एम एक्चुअली गेटिंग रियली सैड दैट आई एम मिसिंग पैरिस, ही इज लाइक यू वांट टू गो बैक, यू गो बैक. अभी तो वीज़ा भी लगा हुआ है, यू गो. मैं नहीं जाता हूँ, लाइक मुझे काम देखना पड़ेगा, यू गो. आई वाज लाइक फक पैरिस, आई लव यू. इट वाज एनीवेज. सो या, अकॉर्डिंग टू मी पैरिस इज नॉट ओवररेटेड. आई डोंट नो लोग ऐसा क्यों बोलते कि बहुत गंदा होता है, पैरिस इज डर्टी, दिस एंड दैट. मैंने कहीं कचरा नहीं देखा. आई डिड नॉट come across a single rude French person. Can you believe it? French people are famous for being rude. French people के बारे में बोला जाता है कि they are so rude. उनके बारे में यही तो famous है. But I did not come across a single person who was rude to me. Mind blown. Paris is like my favorite city in the whole world, and it's this feeling. I just know this for a fact that मैं दुनिया में कभी भी कहीं भी चल जाऊँ, I would always love Paris, and I will not love any other city like I love Paris. I am so sure about it. So yeah, this was my experience. According to me, it's not overrated. Anyways, moving on to the next question. How are you traveling so much, and why are you traveling so much? Like, what has changed? So the answer to this is, traveling is not something जो हम ऐसे ही randomly, irresponsibly बस यूँ कर रहे हैं. It's not something like that. To give you a little context, हमने हमेशा से ट्रैवलिंग के बारे में बहुत बात किया है, शादी से पहले बहुत बात किया है. एंड वी बिलीव कि जब भी आपका कुछ प्लान है, आप कुछ करना चाहते हो, करने वाले हो, ट्राई करो, बहुत ज़्यादा उसका ढिंडोरा ना पीटो. तो हुआ ऐसा कि हमने आपस में तो बहुत बात की ट्रैवल करने के बारे में और दुनिया घूमने के बारे में और ये वो, पर हमने किसी और से ही बात नहीं की. तो जैसे शादी हो गई और जैसे हमने शुरू कर दिया बस घूमना, तो सबको लगने लगा कि ये पागल हो गए,
especially to our families and to friends. Like sometimes people are like, are you crazy, what are you doing, like why are you like शांत बैठ जाओ, वही बैठ जाओ, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? and we are like, no, नहीं रुकना है, इतना रुके ही तो थे कब से, अब नहीं रुकना है. Like travel is something we are really passionate about. And हमने ना ऐसा इतनी बातें कर करके इतना सेम विजन शेयर कर करके ना एक दूसरे को बहुत पैशनेट बनाया है, एक दूसरे को बनाया है, खुद को बनाया, पर एक दूसरे को भी बहुत पैशनेट बना दिया है दुनिया देखने के लिए. तो अभी हमारा मतलब हम दोनों का थोड़ा ऐसा हो गया है कि बाकी सब होता रहेगा, घूमना नहीं ट्रैवल नहीं रुकना चाहिए, तो वो नहीं रुकेगा. ऑल्सो अनदर क्वेश्चन जो इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, कुछ लोगों ने ना मुझे ऐसा पूछा है, हाउ डिड यू मैनिफेस्ट ट्रैवल इन टू योर लाइफ लाइक दिस. सो देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन दिस सिचुएशन, बट मेनली आई डोंट थिंक एनीबडी नोज दिस अबाउट मी, बट मेरी एक आदत है, और ये आदत मैंने बनाई थी 3 या 4 साल पहले. तो जब 3 या 4 साल पहले ऐसा हुआ था कि आई स्टार्टेड getting so attracted towards people who were traveling and towards different destinations, and I had this urge to just see places. I wanted to see places all of a sudden. उससे पहले मैंने कभी इतना नोटिस भी नहीं किया था कि भाई उदयपुर से बाहर भी दुनिया है, घूमो निकलो, ऐसा नहीं था. बट पता नहीं 3-4 साल पहले से कुछ हुआ, and I suddenly started seeing different places on Instagram, and I was like, अभी ये वाली जगह देखी हमने, अभी आपने पता है यहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसा होता है, अपन यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे. तो हम दोनों ना ऐसे बात बहुत ज़्यादा करने लग गए. एंड वो बात करते करते one thing that I did was I started making saved folders. तो आप कोई भी पोस्ट सेव कर सकते हो इंस्टाग्राम पे. तो I used to save every destination on my Instagram. कैसे, अलग अलग फोल्डर बना के. तो आई हैव सो मेनी फोल्डर्स ऑन माई इंस्टाग्राम, सेव्ड फोल्डर्स में इतने सारे अलग अलग नाम के फोल्डर्स हैं. फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ये सारे जो कंट्रीज अभी हम कर रहे हैं और करने वाले हैं, वो सारी कंट्रीज वहाँ हैं. स्विट्जरलैंड, लंदन, लाइक ये सारी जगह हैं. मैंने इन सब जगहों के फोल्डर्स बनाने शुरू किए. और इफ़ आई सी सम रिकमेंडेशंस अबाउट लंदन, अब मुझे पता है ना 3 साल पहले तो कि मैं अभी लंदन तो नहीं जाने वाली हूँ, बट उस टाइम पे आई मेड दिस लंदन नाम का फोल्डर. उस फोल्डर के अंदर कोई रिकमेंडेशन आ रहा है कि आप इस कैफ़े, कोई इन्फ्लुएंसर बता रहा है इस कैफ़े में जाके ये खाना, तो मैंने वो कैफ़े और वो खाना मैंने उस फोल्डर में सेव किया हुआ है. और इसी जगह पे घूम लेना, तो मैंने वो किया. अब 3 साल पहले तो मुझे नहीं पता ना, 3 साल पहले तो आई वॉज स्ट्रगलिंग फॉर माई लाइफ. 3 साल पहले आई वॉज स्ट्रगलिंग सो मच, but even between all that struggle, I managed to make folders, and I think that was the strongest manifestation move I made, if that makes sense. So I would recommend you to do that. Even अगर लाइफ में अभी ऐसा फील हो रहा है ना कि अभी दूर दूर तक कहीं जाना, कहीं से आना, कुछ है नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है, तो भी फोल्डर्स बना लो. कभी तो जाओगे, कभी तो खोलोगे, कभी तो यूज़ करोगे. जब वो फोल्डर्स बार बार दिखते ना, जब ये चीज़ें, ये हमारे विजन बोर्ड का काम करता है, और ये जब सामने बार बार दिखता है ना, तो आई डोंट नो कैसे, पर आप अपने आप उस तरफ काम करने लग जाते हो. मेरे साथ तो यही हुआ है. तो या दिस इज समथिंग I wanted to share with my community. So here I am sharing this with you. Try this. Like make different folders. होता है. Manifestation होता है. I just got a call from my husband. He's coming to pick me up. I have to get a few things from the market because I'm leaving for Ahmedabad tomorrow because I'm attending the Coldplay concert with Lakme. Can you believe it? Like even I can't believe this is my life. But it is what it is. And this is again a very big example of manifesting things and manifestation in general. I am big on manifestation, और मैं कुछ भी बात करती हूँ ना तो मैं घूम फिर के manifestation पे पहुँच जाती हूँ because I want people around me to make the most of it and to believe in it. Anyways, yeah, I guess I'll just leave right now, and there is going to be a part 2 of this video, so bye bye.